Hello students, today we will proceed our lesson. My elder brother, we have already studied from the timetable which made for Munna. Let's proceed our lesson after Munna's timetable. Okay, uh, so I have already studied here. Now आगे क्या होता है? मुन्ना ने कहा जब उसका टाइम टेबल तैयार कर दिया गया तो मुन्ना बोला बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले। भैया से कहा भैया यहाँ इसमें जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसमें खेलने का समय कहाँ है? भैया ने कहा प्ले खेलना। व्हाट इज द नीड मुन्ना, उसकी क्या आवश्यकता है? मुन्ना क्या बोला? ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज। मुझे ग्रीन फील्ड्स पसंद है, हरे मैदान और सुगंधित हवा पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतु टू साउंड ऑफ द कबड्डी। ठीक है, मैं महसूस करना चाहता हूँ कबड्डी के हुतु टू साउंड को टच करके। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, बोलता हरी एंड फ्लरी मतलब ये है कि वो एक्साइटेड होके बोलता है कि जो वॉलीबॉल होता है, ठीक है, वो उसे एक मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचता है। जैसे मैग्नेट क्या करता है, लोहे को खींचता है, वैसे मुन्ना को भी वॉलीबॉल खींचता है। मुन्ना बोल रहा है एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, जब मैं फील्ड पर होता हूँ तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, तो मैं हर चीज भूल जाता हूँ। सीन नंबर 2 में देखे गया है एग्जाम, द फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। फाइनल एग्जाम जो है ओवर हो गया और उसका रिजल्ट भी आ गया। भैया अलास एक्सक्लेम विद सारो, भैया दुखी होते हुए आई हैव फेल वंस अगेन, मैं एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना ने कहा ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माय क्लास, मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब वो खुश हो गया कि अभी तक क्या था कि मुन्ना और भैया में 3 years का डिफरेंस था। नाउ इट बिकेम ओनली 2 year। भैया बोले बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। भैया ने कहा कि इतना घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। यू हैव passed only one class and you are thinking that you are smart and I am stupid. Don't think so, says Bhaiya. Once in a while, suppose for a shot in a gully danda game, you might get lucky. Luckily, you hit a goal, but that does not mean, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है। गुल्ली डंडा गेम में आपने एक गोल हिट किया तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने क्या कर लिया, यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि आप उसके मास्टर्ड हो गए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको बहुत कठिन परिश्रम करना है इसके लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। when you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes then you will understand the importance of hard work। जब आप पढ़ेंगे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री अपनी उच्च क्लासों में, मतलब आगे क्लासों में जाके जब आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है हार्ड वर्क की। ऐसा भैया ने बोला। भैया का कहने का मतलब ये है द मीनिंग ऑफ भैयाज वर्ड्स, you will understand the importance of study when you reach higher classes and study
algebra and geometry. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. ज्योमेट्री में क्या है कि अगर आपने ABC की जगह पर ACB लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग मार्क किया जाएगा. द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू. जो एग्जामिनर है वो आपको छोड़ेगा नहीं. दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. एग्जामिनर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बुक का एक एक वर्ड पढ़ें. वर्ड बाय वर्ड का मतलब होता है एक एक वर्ड आपको पढ़ना है. मुन्ना ने बोला, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. मुन्ना ने कहा, दिस इज स्कैरी, है ये थोड़ा कठिन है. आई डोंट थिंक, मैं जरा भी नहीं. आई डोंट थिंक मतलब मैं नहीं सोचता. आई वांट टू गो टू द 9th class now, अभी मुझे 9th क्लास में तो नहीं जाना है. बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, अभी मुझे अपना काम पूरा करना है. सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, अगर मैंने अपना काम नहीं पूरा किया तो मैं क्लास में पनिश हो जाऊंगा. तो उससे बचने के लिए मुझे अपना फिलहाल काम करना चाहिए. अभी मैं 9th क्लास में तो नहीं हूँ. भाई भैया बोले, जस्ट टुडे, केवल आज. वी वर आस्क्ड टू, आज ही, जस्ट टुडे मतलब आज ही. वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस. आज ही हमसे कहा गया है एक छोटा ऐसे लिखने के लिए और टॉपिक दिया गया है पंक्चुअलिटी. और उसमें पेजेस कितने होने चाहिए? 4 पेजेस लिखने हैं आपको. एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट. सोचिए कि 4 पेज पे लिखना भी है और वो शॉर्ट भी होना चाहिए. मतलब 4 पेज का लिखा हुआ भी शॉर्ट नोट होना चाहिए. तो कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन, ठीक है, क्या 4 पेज पे कुछ शॉर्ट भी लिखा जा सकता है? इट्स ऑल्सो मिक्सड अप है, ये सब एकदम से मिक्सअप हो जाएगा, मिल जाएगा. मुन्ना थिंकिंग अलाउड, तेजी से सोचते हुए बोला, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव ऑन गॉन ऑन एंड ऑन. मुन्ना ने क्या कहा, भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि ये जो टाइम था फॉर स्कूल का समय था, और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, नहीं तो ये जो स्कोल्डिंग थी, भैया का डांटना था, वो कंटिन्यू रहता. ना थैंक कर रहा है कि अच्छा हुआ स्कूल का टाइम हो गया, नहीं भैया मुझे डांटते ही रहते. सीन थर्ड, द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट आउट हुआ. एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल अगेन. दोबारा फिर हुआ वही, भैया जो है फेल हो गए और मुन्ना पास हो गया. भैया वाज रियली अपसेट, मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. इस बार मुन्ना भी अनहैप्पी था भैया को दुखी देखकर. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, भैया जो है मुन्ना के साथ अब क्या हो जाते हैं? जेंटलर हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं. मुन्ना बिकम्स नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. मुन्ना पास होने से और नॉटियर होकर शरारती होता चला गया, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि दिस एंड स्टडी एवर लेस देन बिफोर, ठीक है. अब उसके कारण वो क्या है, पहले से भी कम पढ़ाई करने लगा. मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आह आई एम लगी, तेजी से बोलते होगा, मैं भाग्यशाली हूँ. आई कैन पास इजली, मैं आसानी से पास कर सकता हूँ. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं है. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ. एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे केयरफुल रहना है भैया से. दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, जिससे मुझे भैया कहीं पतंग उड़ाते न देख ले. ओके, इतना ही इस क्लास में. वी विल प्रोसीड अवर लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.